और नरेश मीणा के लिए क्या कहेंगे? नरेश मीणा जी देखो, लाइन और जो भी अगर मान लो क्रॉस करेगा, वो कोई भी हो, हम नरेश मीणा को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जितना काम उन्होंने किया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, और संगठन के लिए पूरा तन मन लगा करके उन्होंने जो काम किया, गांव, ढाणी, ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश, हर स्तर के आदमी को उन्होंने छुआ। आम आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है, भाषण सिर्फ शासन चल रहा है इनका, ना कुछ नहीं है। राजस्थान किसके भरोसे है कोई पता नहीं। लेकिन और गोविंद सिंह डोटासरा जी को आज 5 साल हो गए हैं, तो उनके काम को देखते हुए क्या बोले? उनका सराहनीय काम रहा है, अच्छा दवा फ्री योजना है, अब उसमें कटौती की जा रही है। हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। क्या बात है, कितना मुस्कुराकर कितनी बड़ी बात बोल गए हैं। वो तो हर वक्त छाए रहते हैं, पर्सनली मुस्लिमों को टारगेट करते हैं वो। और बीजेपी यहाँ गुंडाराज कर रही है हमारे एरिया में। नरेश मीणा कभी कांग्रेस में युवा करते थे, कल उनको जमानत मिल गई, वो भी बेहद खुश हैं। आप भी युवा हैं, वो भी युवा नेता है, क्या बोलना चाहिए? हम नरेश मीणा के लिए बोलते हैं, नरेश मीणा युवा है, हम चाहते हैं नरेश मीणा हमारी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के लिए काम करे। वो एक मजबूत है, स्तंभ है, युवाओं की लड़ाई लड़ते। आप एक बात बताइए, तीसरी बार बीजेपी सरकार है, क्या कांग्रेस के गड्ढे पहले से चल रहे हैं 15 साल से? यानी कि पूरे देश भर में अशोक गहलोत जी की इस कार्यकाल की बहुत बड़ाई हुई थी और लोगों ने इनसे सीखा भी है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब ज़रा सुनिएगा आज का फैक्ट क्या है। आप सभी जानते ही हैं आज कितना बड़ा दिन है, और कांग्रेस के लिए तो भैया बहुत बड़ा दिन है। कैसे कि आज गोविंद सिंह डोटासरा जी को पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए 5 साल पूरे हो गए भैया। तो आज यहाँ जश्न का माहौल है, सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता, नेतागण सब यहाँ पर हैं, मीडिया सारी यहाँ पर है। तो आइए कुछ एक लोगों से सबसे चलते चलते थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और गोविंद सिंह डोटासरा जी को कैसे आपने बधाइयाँ दी हैं? देखिए, उनको बधाई बनती है, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है राजस्थान के अंदर और राजस्थान की जनता के अंदर। राजस्थान की जनता उनके पुराने कार्यकाल को याद कर रही है। जितना विकास, जितना काम उन्होंने किया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, और संगठन के लिए पूरा तन मन लगा करके उन्होंने जो काम किया, गांव, ढाणी, ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश, हर स्तर के आदमी को उन्होंने छुआ, हर तबके को उन्होंने छुआ, हर समाज को उन्होंने छुआ। आज भी सरकार ना रहते हुए आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी हमेशा तत्पर रहते हैं हर आदमी की सेवा में। अच्छा, आपसे सर एक बात छोटी सी पूछूं, बताइएगा हंस के। एक बात बताइए, अगर बोला जाए कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए सबसे बेस्ट पीसीसी अध्यक्ष रहे, बोलेंगे आप? सबसे बढ़िया काम। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा से चलती है, कांग्रेस की एक विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनते हैं उसी से काम करते हैं। बीजेपी की सभी बढ़िया काम करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो संगठन का काम किया है वो काबिल तारीफ है, और वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है, पूरे कार्यकर्ता जानते हैं। जिस तरह से कंधे मिला करके वो कार्यकर्ता के साथ या संगठन के पदाधिकारी के साथ चलते हैं, वो सब लोग आप देख रहे हो गाँव ढाणी में। आज बीजेपी डरी हुई है उनसे, बीजेपी में भय व्याप्त है हमारे अध्यक्ष जी के सामने। आज उनके सामने कोई आ नहीं रहा, उनके मुकाबला मुख्यमंत्री को देना चाहिए, जवाब कोई दूसरा दे रहा है। वो कोई क्यों? सुनिए ना, कैसे डर रही है? आपको पता है क्या बोला है उन्होंने? सीएम बजरलाल ने तो बोल दिया है कि हाँ, हम बैठकर 1 to 1 बात करने के लिए तैयार हैं कि किसने कितना किया है अपनी अपनी सरकार में, देख लेंगे। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सीएम साहब ने आपकी, प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? करें ना वो 1 to 1, किसने मना किया है? जगह चिन्हित करें, स्थान चिन्हित करें। अगर कंपैरिजन किया जाता है गहलोत सरकार में, भजनलाल सरकार में, तो सब रेडी हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से रेडी है। बिल्कुल, विकास कांग्रेस ने किया है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ वादों की सरकार है, सिर्फ भाषणों की सरकार है, उनका भाषण ही शासन है। आज आप देख लीजिए, सड़क से लेकर हवाई तक सारी चीज़ कितनी ख़राब हो रखी है। हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं उनके, वो आज तक कोई नहीं ढूंढ पा रहे। किस तरीके के हमले हो रहे हैं। आज जयपुर में देखिए, सांगानेर विधानसभा के अंदर देखिए आप, सांगानेर विधानसभा में क्या स्थिति है, जगह जगह गाड़ियाँ धंस रही हैं। कल मेट्रो पिलर के सामने ही गाड़ियाँ धंस गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोई ये कहने वाला नहीं है हम किससे जाकर के रोएं। आज मैसेज है राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री जी से कोई बात करे तो मुख्यमंत्री जी के कुछ हाथ में ही नहीं, आप किससे कहें। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है आप देखिए, आप कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई है, जनता परेशान है बिल्कुल, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत आसमान तक छू रही है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है। भाषण सिर्फ शासन चल रहा है इनका, ना कुछ नहीं है। राजस्थान किसके भरोसे है कोई पता नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है राजस्थान को। राजस्थान के हालात बड़े ही खराब हैं। अच्छा सर, और मैं किससे बात कर सकती हूँ एक बार ये भी बता दीजिए। सब बात करेंगे?
ये भी बता दीजिए जरा, क्या ये सभी बात करने वाले हैं? कर लें, किसी से पूछ सकते हो आप। ये पंकज जी को बुलाता हूँ मैं। हाँ, एक बार आप बुला लीजिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि एक बार एक एक करके अगर सबसे बातचीत हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो फैजल कैमरा ऑन रखिए और एक बार दिखा दीजिए कि भीड़ कैसी है आज यहाँ पर, ज़रा दिखा दीजिए। आपके बगल में भी कोई खड़े हैं? प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए। कार्यकर्ता में अच्छा, फैजल वापस आ जाइए। आ जाओ तो आ जाओ। अच्छा, आओ आओ फैजल, एक बार बात कर लेते, क्योंकि पहले हमें लोग मिले नहीं, अब मिलने लगे तो आप सब आ गए हैं। राम राम काका जी, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं, करौली से। कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता। हम तो यही कहते हैं कि से अधिक जनता का काम हो और भले का काम करे सरकार। लेकिन और गोविंद सिंह डोटासरा जी को आज 5 साल हो गए हैं, तो उनके काम को देखते हुए क्या बोलें? उनका सराहनीय काम रहा है। अच्छा, दवा फ्री योजना है, अब उसमें कटौती की जा रही है। और जितनी भी जो योजनाएं हैं वो सराहनीय योजना है, जैसे अच्छा, एक खाद्य बात सुरक्षा बताइए, है। आप कौन से गांव से? हम श्री महावीर में एक चांदन गांव पड़ता है, उससे हैं। तो आप इतने छोटे गांव से हैं, क्या कनेक्शन हो जाता है अध्यक्ष साहब से डायरेक्ट? अगर कनेक्शन करना चाहें तो बातचीत हो जाती है कि भैया हमारे यहाँ ये दिक्कत है? बिल्कुल हो जाता है। ऐसे सरल स्वभाव वाले नेता मिलना दुर्लभ है। इनसे बिल्कुल हमसे सादगी से मिले और हमारा दिल गदगद है। किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई मतलब क्या है कि घृणा तौर पर कुछ नहीं है। जो नेता को मिलना चाहिए वो ऐसे ही मिलते हैं और बहुत सही, अच्छा लगा हमें। अच्छा, आज तो कांग्रेस के लिए आज तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है ही, पर किसी और के लिए भी बहुत बड़ा दिन था कल, है ना? वो थे नरेश मीणा जी, जो जमानत पर बाहर आ गए। तो कांग्रेस क्या बहुत खुश है देखकर कि जमानत पर आए? हमें बहुत खुशी हुई नरेश मीणा जी की जमानत के लिए। हमने हमारे हिंडौन शहर करौली डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खुशियाँ मनाई, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ वितरित की। हाँ, सभी जगह वो हमारे लिए लीजेंड हैं, हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं हमारे लिए। कांग्रेस के अच्छे उन्होंने क्या निर्दलीय लड़ा, लेकिन कांग्रेस जब तक रहे तब तक अच्छा काम किया। कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराज़गी नहीं। वो हमारे लिए अभी भी हमारे दिल में बसते हैं। नरेश मीणा को हम सल्यूट करते हैं, वो हमारे लिए लीजेंड हैं। तो फिर आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए भैया, क्यों? अच्छा, हाँ, कांग्रेस में आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। क्या बात है, कितना मुस्कुराकर कितनी बड़ी बात बोल गए हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप भी कार्यकर्ता हैं? अवामेल ब्लॉक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अरे वाह, कैसा चल रहा है अवामेल का काम, अगर पूछना चाहो? अवामेल बहुत अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि तिवारी जी, RR तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, वो पर्सनली हर एक कार्यकर्ता को जानते हैं, बाय नेम और बाय फेस भी। दूर से देख के हम लोगों को पहचान लेते हैं, ये नाम है, और आवाज़ दे के बुला लेते हैं। पर्सनली हर कार्यकर्ता के घर भी आते हैं। अभी मेरे फादर की डेथ हुई है तो खुद तिवारी जी मेरे घर पे आए, और ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ये जलमहल ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो सब मेरे घर पे आए थे। अच्छा, तो हवा महल के जो विधायक साहब हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, ये भी बोल दीजिए। हवा महल के विधायक साहब बार बार कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ बोले जाते हैं कि देखिए इनके साथ ऐसा हो गया, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ घर खाली कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? वो तो हर वक्त छाए रहते हैं, पर्सनली मुस्लिमों को टारगेट करते हैं वो। और अभी इन दिनों तो आप देख रहे हो, कल परसों में थाने इंचार्ज की सीट पर भी बैठ गए, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सीट किसकी है। अगर MLA बन गए तो अपनी किसी भी सीट पर बैठ जाएंगे। क्या किसी सीट का, किसी ओहदे का उनको ज़रा भी लाज नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है। और पर्सनली एक कौम को टारगेट करना, ये बात भी अच्छी नहीं है। पर सुनिए सर, छोटा सा सवाल है। रामगंज में अभी हमने देखा कि कैसे एक महिला को अपशब्द बोले गए और फिर थोड़ा सा झगड़ा हो गया 2 समुदाय के। कितना सही मानते हैं? मैं सही तो ये मानता हूँ, वो जो छेड़ा है वो तो गलत है, लेकिन पर्सनली एक समुदाय को टारगेट करके उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी गाड़ियाँ तोड़ी है, कारें तोड़ी है, तो उन लोगों को अभी तक एक लोगों को भी अरेस्ट नहीं किया है। अच्छा, आप नरेश मीणा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बोल दीजिए, कब बोल दीजिए। डोडासर जी के नरेश मीणा के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो आप ही की पार्टी से हुआ करते थे, अब उनको जमानत मिल गई? वो तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे क्यों, आप ही की पार्टी से थे? गलत किया ना? गलत तो किया उन्होंने। सही बोल रहे हैं भैया। का जन्मदिन आज मिल। अच्छा, इनका जन्मदिन, अब सुनिए कितनी खुशी का पल है कांग्रेस के लिए। PCC अध्यक्ष जी को 5 साल हो गए हैं, यहाँ पर भैया का, हमारे का जन्मदिन है, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। क्या बोलना चाहेंगे? पहले मैं मेरा पता बताना चाहता हूँ। मैं अखिलेश मीणा, सपोटरा से विधानसभा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि हमें कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं हम लोग, और बीजेपी यहाँ
गुंडाराज कर रही है। हमारे एरिया में बीजेपी के एमएलए की कोई सुन नहीं रहा, ना प्रशासन सुन रहा, ना कोई और सुन रहे। विधायकों को अभी एक मीडिया में खबर आई थी कि विधायक एक डीएसपी पैर पकड़ रहा था, तो कैसा शासन है बताओ ये। तो ये सरकार बिल्कुल फेल है, बीजेपी सरकार। पैर भी पकड़ रहा था, पर दूसरा सीन तो देखिए आप, पैर तो पकड़ ही रहा था भैया, और उसके अलावा हमने देखा कैसे टेबल से सारा सामान ऐसे झटका के नीचे फेंका है, वो तो देखा ही होगा आपने, पैर तो था ही। हाँ बिल्कुल देखा है, डरा भी तो रहे थे। हाँ इसलिए सरकार बिल्कुल फेल है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, ना सरकार की कुछ चल रही है, ब्यूरोक्रेसी की चल रही है बस। भैया मेरी बात सुनिए, सड़कों में गड्ढे, पानी भर जाना, ये क्या इस वाली सरकार में हुआ? ये तो काफ़ी सरकारों से हम देख रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार उठा के देख लीजिए, है ना, और ये हर साल मुद्दा आता है, क्या बोले? मुद्दा आता है, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में एक भी सड़क नहीं बनी हो तो बताओ आप, कहीं भी एक भी सड़क अगर पूरे राजस्थान में नहीं बनी हो तो बता दो, जो सड़क है वो पुरानी है। ये अब नहीं बनाएंगे नहीं तो गड्ढे तो पड़ेंगे ही। कांग्रेस ने तो कम से कम गड्ढे है उनको मिटाने का काम किया था। गड्ढे में आप भी युवा हैं, है ना, तो युवा का ही सवाल आपसे कर लेती हूँ। नरेश मीणा कभी कांग्रेस में युवा करते थे, कल उनको जमानत मिल गई, वो भी बेहद खुश हैं। आप भी युवा हैं, वो भी युवा नेता है, क्या बोलना चाहिए? हम नरेश मीणा के लिए बोलते हैं, नरेश मीणा युवा है, हम चाहते हैं नरेश मीणा हमारी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के लिए काम करे। वो एक मजबूत है, स्तंभ है, युवाओं की लड़ाई लड़ते, बेरोजगारों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ते। वो यहाँ पे किसी ने कहा कि अरे नहीं मैडम, एसडीएम को मार के थप्पड़ गलती किया, हम तो नहीं चाहते हैं भैया की कांग्रेस में। ऐसी कोई गलती नहीं है, ये मानवीय भूल थी उनकी, गलती में जोश में होश खो बैठे वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया है, बड़ा बना दिया, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। नरेश मीणा हमारे युवाओं के साथ है और वे कांग्रेस पार्टी के ही है। अच्छा, आज आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन है, गोविंद सिंह डोटासरा जी को तो सब मिठाई खिला रहे हैं, आपको गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मिठाई खिलाई? नहीं अभी मिलूंगा मैं, अभी अंदर बाइट ले रहे हो मीडिया से, इसलिए मैं खड़े हैं उनके इंतजार में ही। तो उनको बताइएगा कि आपका जन्मदिन है। आप भी कार्यकर्ता हैं? अच्छा, कब से कार्यकर्ता है भैया? करीब 10 साल से। 10 साल हो गए जी, शुरू से कांग्रेस ही हूँ। 10 साल से काम कर रहे हैं जी। अरे वाह, तो क्या बोलना चाहेंगे? सबसे एक ही सवाल कर रही हूँ, आप भी बता दीजिए, जिस कार्यक्रम में आए हैं कितनी खुशी आज हो रही है? काफ़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने 5 साल पूरा कर लिया? जी। कि उन्होंने 5 साल पूरा कर लिया? जी, बहुत खुशी हो रही है कि सुकुशल आराम से 5 साल पूरे हो गए। और अभी आपने एक सवाल पूछा था इनसे, बीजेपी सरकार का जो गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं पहले से, आप एक बात बताइए, तीसरी बार बीजेपी सरकार है, क्या कांग्रेस के गड्ढे पहले से चल रहे हैं 15 साल से? 15 साल से गड्ढे थोड़ी हो सकते हैं, गड्ढे 5 साल के अंदर भी हो जाते हैं। एक सड़क बनती है तो 5 साल। निकासी की प्रॉब्लम यहाँ पर, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है निकासी की प्रॉब्लम यहाँ लंबे समय से है ना? सरकार बदलती जा रही है, पर निकासी की समस्या नहीं बदल रही है, क्या बोलना चाहिए? मैम मैं तो देखो, आप जनता के हित में बोलिएगा, मुझे विश्वास है कि मैं जनता के हित में बोल रहा हूँ। मैं ग्रामीण स्तर से हूँ, शहरी स्तर से नहीं हूँ, करौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और खुद मैं काफ़ी, जब आपको बता रहा हूँ 10 साल से राजनीति में हूँ, तो सोचो अनुभव भी होगा। 28 साल उम्र है तो उस हिसाब से अनुभव है, वही बात है। 28 साल आपकी उम्र है और 10 साल से हैं आप? बिल्कुल भैया बिल्कुल। क्या 18 साल की उम्र में लग गए थे? उससे भी पहले से मैं। गजब है। ये तो भैया मेरे को पहली बार ऐसा कोई मिला है कि 18 साल की उम्र में कांग्रेस में घुस गए थे कि कार्यकर्ता बनना है। कोई और अपेक्षा है? नहीं मैम, मैं और कार्यकर्ता बनकर रहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, आप पार्टी में आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ चुका हूँ मैं। 10 साल के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस की है, इतनी पहचान बनाई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, नरेश मीणा के लिए भी बोल दीजिए। मैम नरेश मीणा कल छूटा है तो हमें काफ़ी खुशी हुई है, और एक ही समाज को नहीं हुई है, मीणा को, सर्व समाज को खुशी हुई है। लेकिन जिस तरीक़ा से बीजेपी सरकार ने उनको दबा के रखा था, इतना निर्मल चौधरी को देख लो, संडे के दिन कोर्ट खुलवा दिया। पर ऐसा कह रहे हैं निर्मल चौधरी तो बाहर आ गए क्योंकि उनको तो सचिन पायलट जी का सपोर्ट मिल गया भैया। सपोर्ट था ना, पर वो उनको नहीं मिल पाया ना नरेश जी को। लेकिन जिस तरीक़ा से बीजेपी सरकार ने नरेश को दबाया है, वो बहुत अन्याय किया उसके साथ। ऐसा वही सपोर्ट सचिन पायलट जी का नरेश जी को क्यों नहीं मिल पाया? मैम देखो, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट सपोर्ट मिलना चाहिए था। हाँ, आपने अपनी सोचा, वैसे सपोर्ट देना चाहिए था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ा था चुनाव। अच्छा, आप बता दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप? बिल्कुल। अब बताइए क्या बोलना चाहेंगे, आज के दिन के लिए बोल दीजिए। बहुत अच्छा दिन है और हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके 5 साल पूरे हुए हैं और उन्होंने बहुत संगठन को मजबूत किया है। और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी को, मैं तो ये चाहूँगा कि हर समय मिलते रहें, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत रहे। सबसे बड़ी बात क्या, संगठन को जो भी पदाधिकारी जो होते हैं, यानी कि नेतागण जो होते हैं, वो संगठन को दबाने का काम करते हैं। डॉक्टर सराज ने संगठन को बढ़ाया है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम तो संगठन से जुड़े हुए हैं, हम कोई पद पर नहीं है, यानी कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के सिपाही हैं। तो हम तो चाहेंगे डॉक्टर सराज जी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर समय बने रहें और ऐसे कार्य को चलाने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहें। अच्छा,
अगर बात करूं आपसे कि कांग्रेस में नेतृत्व के बदलाव का अगर बोलें तो क्या बदलाव भी हो सकता है? समय समय पर बदलाव भी जरूरी है। हम जो है पिछले 5 सालों में जो हमने विकास किए थे वो इतने बड़े विकास थे कि बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी, ना तो कभी की और ना कभी कर पाएगी, ये कन्फर्म। और ये सारा राजस्थान भी जानता है, यानी कि पूरे देश भर में अशोक गहलोत जी की इस कार्यकाल की बहुत बड़ाई हुई थी और लोगों ने इनसे सीखा भी है कि कार्यकाल को कैसे किया जाए। आज आप अनेक प्रदेशों को देख सकते हो, उसमें कार्यकाल सारे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में हैं, लेकिन उनके कार्यकाल आज इन्होंने देखो जन योजनाएँ इतनी चलाई थी, आज सारी जन योजनाएँ एक तरीके से कागज़ में सिमट के रह गई। जैसे कि आज मान लो 25 लाख तक का बीमा, जो हमारा मेडिकल जो दवाइयाँ फ्री मिलती थी मैडम, लेकिन वो उसमें सारी सुविधाएं कहाँ हैं बताओ आप? 25 लाख का जो लोगों को मेडिकल फ़ायदे जो मिल रहे थे वो नहीं है। आप ग्राउंड पे जाकर देखिए, नहीं है, वो सब चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। सर आपको एक छोटा सा बात इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि ऐसा बोला रिकॉर्ड्स में है कि 25 लाख बीमा योजना जो है उसमें हाईएस्ट ही आज तक 10 लाख मिले लोगों को, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं पाए। ये रिकॉर्ड से गूगल के मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रिकॉर्ड में अपने 10 लाख, लेकिन देखो अगर मान लो आदमी कोई बीमार पड़ा और उसकी मान लो 10 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ तो 10 लाख ही रिकॉर्ड बोलेगा। अब किसी के मान लो 25 लाख, क्योंकि आप जानते हो 25 लाख रुपए की बीमारी के लिए आदमी को बहुत लंबा समय लगता है। तो सरकार 5 साल रही थी, तो उन 5 सालों में अगर कोई भी आदमी की अगर मान लो अपन बीमारी की अगर बात करें तो उसमें 25 लाख तक वो पहुँच नहीं पाता है। EGP में अपन मानते हैं। अच्छा, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपसे एक सवाल करती हूँ। अभी हाल ही में मीडिया ने खूब ये चलाया कि वसुंधरा राजे बहुत थक गई हैं बेचारी, है ना, तो अब हो सकता है कि कांग्रेस में ट्रांसफर हो जाए, कांग्रेस में चली जाए। देखो हम तो ये चाहेंगे कि जरूर आ जाए, कांग्रेस में आ जाए, हम तो मना करेंगे नहीं उनको, भाई हम क्यों करेंगे, हमारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी अपने आप की मूल पार्टी बनती थी, आज वो मूल पार्टी नहीं है। वो हमारे जो जिन लोगों को वो करप्टेड कहते हैं उन्हीं लोगों को लेके पार्टी में उनको टिकट देते, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारी पार्टी जो है पूरी तरह एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो वसुंधरा राजे आएंगी तो और थोड़ा आपको लगता है? मैडम, लेकिन आप जानते हो कि ये संभव नहीं है। जो पार्टी में मान लो 3 बार अच्छे पदों पर रही हैं, तो वो पार्टी में क्यों अपना वो करेंगी? बाकी उनकी देखो उस पार्टी में बेचारी की बहुत बुरी हत्या हो रही है। उन्होंने वाकई प्रदेश को बहुत कुछ अच्छा काम किया था, आज वो प्रदेश में काम नहीं हो रहे हैं। आज स्थिति ये खराब है कि सारे डिपार्टमेंटों के पेमेंट रिलीज नहीं हो रहे हैं 1 साल से। आप देख के देखिए, PWD जैसा डिपार्टमेंट जिसके 10 महीने से पेमेंट, पंचायती राज जैसा डिपार्टमेंट जिसके 10 महीने से पैसा रिलीज नहीं हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया तो राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। और नरेश मीणा के लिए क्या कहेंगे? नरेश मीणा जी देखो, लाइन और जो भी अगर मान लो क्रॉस करेगा, वो कोई भी हो, हम नरेश मीणा को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन आज मान लो लाइन को उन्होंने मान लो क्रॉस किया है तो पार्टी, दोनों ही पार्टी उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रख रही है। बाकी अगर आपने कहा कि भाई चौधरी जी को, पायलट साहब का, तो उनको भी सपोर्ट मिलता, लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की थी, इसलिए हम लोग उनके साथ कैसे जा सकते? भाई हमारा, उन्होंने वहाँ से टिकट पर दूसरे व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, वो हमारे वो रहे, तो अपन इस सपोर्ट की बात तो कर नहीं सकते। भाई नरेश मीणा जी अच्छे हैं, संघर्ष करना चाहिए। आना चाहें तो बेचारे मैडम, अगर आना चाहें तो अगर मान लो पार्टी संगठन, अगर उनको वो अगर मान लो पार्टी के संगठन में रह के और पार्टी के संगठन के उस पर तौर तरीके पे से काम करें तो उनको आना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि भैया मुझे टिकट दो। नहीं, तो आज करोड़ों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, बीजेपी के भी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हर आदमी को टिकट नहीं मिल सकता। पार्टी में, संगठन में काम करना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ेगा कि हम पार्टी के लिए कैसे कर्मठ हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पार्टी के, संगठन के साथ चलना ही पड़ेगा। संगठन के जो मूल जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने देखा सब कार्यकर्ताओं का किस किस मुद्दे पर क्या क्या कहना है। चलिए अभी थोड़ा और आगे बातचीत करेंगे, पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।